नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपना प्रिपरेशन, अपनी तैयारी बहुत धूमधाम से कर रहे होंगे। अपनी छुट्टियों का एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, ना ही अपना समय व्यर्थ कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। जोरदार तरीके से तैयारी करनी है इस बार यूपी बोर्ड की, ताकि आप ही बने नेक्स्ट यूपी टॉपर। चलिए आज की बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रस। जी हाँ दोस्तों, रस का पूरा रस निकाल कर रख दिया है इस वीडियो में हमने। और उस वीडियो को, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आशा करता हूं तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के समझो, क्योंकि यूपी बोर्ड है ना, वो 3 नंबर का काव्य सौंदर्य से प्रश्न पूछता है। और 3 नंबर वो आपके बहुविकल्पीय होते हैं, या फिर आपको 3 नंबर का ये आपसे थ्योरी में पूछ लिया जाएगा कि इसे ये रस क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। वो रस क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 3 नंबर छूटेगा नहीं। और इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि रस क्या है। तो रस की बात करें साथियों, तो रस क्या है, इसके बारे में आचार्य विश्वनाथ हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। उनकी एक रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, उसमें उन्होंने बताया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि जो अपना रसात्मक वाक्यों को ही काव्य कहा गया है। यानी जो वाक्य हैं, रसात्मक वाक्य हैं, उन्हें ही क्या कहा गया है, काव्य कहा गया है। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, रसवादी आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य विश्वनाथ, जिनके बारे में मैंने बताया, उनका जो कोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रस वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी क्या है, रसात्मक वाक्यों को ही काव्य कहा गया है। ठीक है, तो जो रस से भरे हुए वाक्य वही काव्य है, यानी काव्यों की आत्मा है रस। समझे बात को। और ऐसे ही एक अन्य महान व्यक्ति का कोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों, स्थायी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। समझे बात को। फिर एक बार अर्थात देख लेते हैं, यानी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव या आनंद ही क्या कहलाते हैं, रस कहलाते हैं। ये रस कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा देखें तो कविता, कहानी, घटना इत्यादि को पढ़कर, सुनकर अथवा देखने से हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही रस कहा जाता है। रस के अंग, जिन भाव या विकारों के द्वारा मन में आनंद की भावना उद्दीप्त होती है, उन्हें ही रस का अंग माना जाता है। ठीक है, रस के 2 अंग होते हैं। पहला है विभाव। क्या है पहला? विभाव, जिन घटनाओं परिस्थितियों के द्वारा किसी हृदय स्थित के मन में अस्थायी भाव जागृत या उदित होते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? आलंबन विभाव। जिन घटनाओं या परिस्थितियों के कारण अस्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें ही आलंबन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव क्या है? जिसके कारण हृदय में उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाली चेष्टाएं मिले, उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। समझे बात को। अनुभाव क्या है? अनुभाव, जिसके कारण हमारी चेष्टाओं को अस्थायी भावों का अनुभव होता है। जिसके कारण हमारी चेष्टाओं को अस्थायी भाव का अनुभव होता है, वही अनुभाव कहलाती हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। ठीक है, तो ये चारों नोट कर लीजिएगा। संचारी भाव क्या है और अस्थायी भाव क्या है? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। समझे बात को। अस्थायी भाव क्या है? हृदयस्थ के मन में, यानी जो व्यक्ति है उसके मन में भाव पूर्व से ही अस्थायी रूप में विद्यमान है, उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। समझे बात को। अथवा विभाव, अनुभाव या संचारी भावों के संयोग से जागृत होने वाले स्थायी भावों को, विभाव, अनुभाव या संचारी भावों के संयोग से जागृत होने वाले भावों को अस्थायी भाव कहा जाता है। अस्थायी भाव के प्रकार देखते हैं साथियों। अस्थायी भाव के अनुसार ही रस निरूपित किए जाते हैं। अस्थायी भाव का तीव्र प्रभाव ही रस की संज्ञा से जाना जाता है। ठीक है, अस्थायी भाव के प्रकार और अस्थायी भाव का ये परिभाषा है। अतः हम कह सकते हैं कि अस्थायी भाव के अनुसार ही रसों की गणना की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अस्थायी भाव और उसके रस का नाम क्या होता है। जैसे हास रस है, अस्थायी भाव क्या है? हास है, तो हास का क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। रति है तो रति का क्या हो जाता है? श्रृंगार रस। शोक है, शोक का क्या हो जाएगा? रस का नाम करुण रस। अस्थायी भाव क्या है? भय, तो भय का क्या हो जाएगा? भयानक हो जाएगा। क्रोध है तो क्रोध का क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा।
उत्साह है तो उत्साह का क्या हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। जुगुप्सा है तो जुगुप्सा का क्या हो जाता है, बीभत्स रस हो जाता है। विस्मय है तो विस्मय का क्या हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। निर्वेद है, निर्वेद का क्या हो जाएगा, शांति रस हो जाएगा। वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस, जो वात्सल्य अस्थाई भाव होता है उसका जो रस का नाम है वो वात्सल्य रस, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका हास रस बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के, उससे, और करुण रस, उसके बाद में आपका वीर रस, उसके बाद में आप मान के चलिए कि रौद्र रस भी ये, और श्रृंगार भी, ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। साथियों अब हम रस के प्रकार देखते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हो श्रृंगार रस, ठीक है। उसका जो आपका स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस मीन्स कि जहाँ पर जो कवि है ना वो क्या कर रहा है, दो लोगों के, यानी एक नायक और एक नायिका, यानी दो अपोजिट जेंडर को, ठीक है, नायक और नायिका को, उसके कविताओं में ये झलक दिख रहा है कि नायक और नायिका का मिलन हो रहा है, कोई प्रसंग हो रहा है, ठीक है। ऐसे प्रसंग का वर्णन कर रहा है कवि, वो श्रृंगार रस होते हैं, ठीक है। जैसे संयोग श्रृंगार रस देखें, दो प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं आपके। पहला होता है कि संयोग श्रृंगार रस, इसमें सीधी सी बात है कि कवि क्या चाहता है कि नायक और नायिका के मिलन का प्रसंग का वर्णन किया जाए, ठीक है। वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर मिलन नहीं होता यानी बिछड़ने का होता है वो वियोग श्रृंगार रस होता है। सिया रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, तो ये जो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हो इसमें कवि तुलसीदास क्या कह रहे हैं, ये नायिका को नायक से मिलने का जो आपका प्रसंग है उसे वर्णित कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर आपका लिखा है एज यूजुअल। आप लोग जानते ही हैं हिंदी फिल्मों में ऐसे गाने हैं जिनमें ऐसा बहुत सारा रस निकल के आता है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर भी लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ सके। तो साथियों बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की, ठीक है। कविता में जहाँ पर जैसे कोई मान लीजिए हीरो है, हीरोइन है, नायक नायिका हैं, उनके बिछड़ने का यानी उनके सेपरेट होने का जो वहाँ पर प्रसंग आता है और उसको वर्णन कर रहा हो कविता में कभी, तो उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्लियर। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। रामायण का प्रसंग है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। जब भगवान राम मैया सीता को ढूंढते हुए जाते हैं तो वो रास्ते में मिलने जितने भी उनके समक्ष जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं, यहाँ तक कि खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी, यानी सभी प्रकार के पक्षियों से और हिरणों से, जानवरों से वो पूछते हुए इतने वियोग से भरे होते हैं प्रभु राम की उन्हें वो हर किसी से यही पूछते रहते हैं, ठीक है, कि क्या आपने सीता को देखा है, क्या आपने सीता को देखा है। तो उसमें क्या होता है, वियोग निकल के आता है। वही क्या है उसी कविता में या उसी लाइन में वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। अगला देखते हैं हास्य रस। इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हास्य रस। डबल मार्क मैंने कर दिया है, इसे बहुत अच्छे से देख लें आप लोग। कविता में जहाँ पर किसी आकृति विकृति पहनावा भाषा आदि के प्रयोग से जब हृदयस्थ के हृदय में हास नामक अस्थाई भाव जागृत हो तो वहाँ पर हास्य रस होता है। समझे बात को। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आज के मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो बहुत सारी ऐसे 4-4 लाइन की कविताएं सुनाते हैं कवि सम्मेलन मंचों पर, ठीक है, जिनसे पूरी पब्लिक को हंसी आती है। तो उस जो उनकी लाइनें होती हैं उन लाइनों में कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। उसी वजह से आप लोगों को क्या है, आप लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि किस लाइन में कौन सा रस है, किस कविता में कौन सा रस है, और फिर उसके बाद में आपका इम्पॉर्टेंट जितना भी है वो कवर हो जाएगा यूपी बोर्ड में बहुत ईजिली। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जंगल में सपेरा बीन लगाया बैठा था, सांप और भी कमीना था ईयरफोन लगा के बैठा था, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं किसी को भी आप सुनाओगे तो जाहिर सी बात है उसे हंसी निकलेगी ही निकलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके अलावा आप लोगों को बहुत ही अभी इसमें जैसे करुण रस है, उसके साथ साथ भयानक रस है, ठीक है, उसके साथ साथ रौद्र रस है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट रस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड के नज़रिए से। तो उस वीडियो के लिए दूसरा पार्ट बनाया गया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। तो उस वीडियो को भी जल्दी अपलोड किया जाएगा, तब तक इस वीडियो से तैयारी करें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आभारी रहेंगे अगर आप इस वीडियो को अन्य ज़रूरतमंद लोगों के साथ पहुँचाएँ।